अमर उजाला के सभी साथी मेरे और यहाँ पर उपस्थित आप सब, आज के हमारे गणमान्य अतिथि, श्रोतागण, मेरी पार्टी अपना दल के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अमर उजाला का अभिनंदन। मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में देश और प्रदेश के सेहत की बात करने के लिए संवाद का आयोजन किया। आज हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प इस देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर लिया है। और जब 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब देश की सेहत कैसी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की सेहत कैसी होनी चाहिए। और मैं ये मानती हूं कि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत, विकसित भारत की नींव है। हमारी सरकार ने देश की सेहत को दुरुस्त करने का काम 11 वर्षों से तेजी से आगे बढ़ाया है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो हमने किया, दशकों पुरानी स्वास्थ्य नीति को बदलने का। 2017 में हमने नई स्वास्थ्य नीति इस देश को सौंपी और हमारे देश की नई स्वास्थ्य नीति दशकों पहले से जो हमारी स्वास्थ्य नीति चल रही थी उससे कैसे भिन्न है, ये समझना जरूरी है। जहां हमारी पुरानी स्वास्थ्य नीति केवल बीमारियों के रोकथाम, बीमारियों के उपचार तक सीमित रहती थी, वहीं हमारी नई स्वास्थ्य नीति 2017 समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इस दृष्टिकोण के साथ आई। यानी पहले हम सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते थे, लेकिन आज जो हमारी नई स्वास्थ्य नीति है वो प्रिवेंटिव यानी निवारक, प्रोमोटिव, पैलिएटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक, इस पूरे दृष्टिकोण के साथ, एक समग्र दृष्टिकोण के साथ देश के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है। और हमारी इस नई स्वास्थ्य नीति के केंद्र में है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी देश के एक एक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा न केवल सुलभ हो बल्कि किफायती भी हो, गुणवत्तापूर्ण भी हो। और इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य का जो पूरा पिरामिड है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों पर हम ध्यान दें, इन तीनों को मजबूत करें। और आज देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के द्वारा देश के आम नागरिक को पहुंचाई जा रही है। ये सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहले भी थे, लेकिन अंतर क्या है, आज ये नए स्वरूप में है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज केवल पुरानी पद्धति पर चलकर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेवाएं होती थी उनको देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आज 12 प्राथमिक सेवाओं का पैकेज इस देश के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है।
और इस 12 सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आ जाती हैं। यानी गैर संचारी रोगों से बचाव की भी इसमें चिंता की गई है। मानसिक स्वास्थ्य हो, मौखिक स्वास्थ्य हो, ईएनटी हो, आई केयर हो, फर्स्ट लेवल ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर हो या टेली कंसल्टेशन की सेवाएं हो, सारे प्रबंध इन 12 सर्विसेज के पैकेज में है। और ये सब कुछ जो किसी भी सामान्य नागरिक के लिए सबसे बुनियादी स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें उपलब्ध है। ये अंतर है आज के हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में। और मुझे आपके बीच ये कहते हुए खुशी है कि 12,000 ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मध्य प्रदेश में हैं और 20 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग आज इन बुनियादी सुविधाओं का 12 सर्विसेज के इस पैकेज का लाभ, जब से हमने इस योजना को लॉन्च किया है तब से इसका लाभ उठा चुके हैं। जब हम देश की सेहत की बात करते हैं, जब हम प्रदेश की सेहत की बात करते हैं, तो हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ हेल्थ इज प्रिवेंटिव। रोग के उपचार से अधिक हमें रोग के बचाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी बीमारी होने से पहले हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और कोई बीमारी गंभीर रूप धारण न करे, इसके प्रबंध करने हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और प्रिवेंटिव हेल्थ की जब मैं बात करती हूं तो इसमें जो हमारे ये जमीनी स्तर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं, ये एक बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश के अंदर हमारा खराब खान पान, हमारी जीवन शैली इतनी अनियमित है, जिसके चलते गैर संचारी रोग बहुत बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, ये बहुत आम हो चुका है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि देश के नागरिक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, इन सब की गिरफ्त में आने से बच जाएं, इसके प्रबंध हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किए हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, उसकी डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और 3 टाइप्स ऑफ कॉमन कैंसर्स, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इसकी जांच आज इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जा रही है। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी इसका लाभ उठाया है। यानी ये 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, अभी तक का आंकड़ा मैं दूं, जब से हम आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर की अवधारणा को देश की जनता के बीच में लेकर आए, तब से लेकर 28 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हमने हाइपरटेंशन की समय रहते जांच करके उनको ट्रीटमेंट पे डाला है। 18 लाख से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश के अंदर है जिनकी डायबिटीज की समय से जांच हुई है और आज वो उपचार पर है। आज देश के अंदर 9,000 से, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूं कि 9,000 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने ओरल कैंसर की समय रहते डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट पे डाला है। 2,500 से ज्यादा हमारी बहनें हैं जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की समय रहते जांच हुई है। और 12,000 से ज्यादा ऐसी हमारी महिलाएं हैं जिनकी सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उठाने का काम कर रहे हैं। और हम लगातार कहते हैं, आज 11 वर्षों से देश के आम जनमानस को एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें भी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की भूमिका है। कैसे? आज आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जाकर देखिए तो योगा और वेलनेस सेशंस हो रहे हैं। आम जनमानस को अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है, स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर है, पोषण युक्त आहार क्या होता है, स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है, इसके बारे में काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, रोगों से बचाव समय रहते कैसे करना है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कदम जो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में है, वो हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें प्रतिवर्ष
हम 2.6 करोड़ नवजात शिशुओं को और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करते हैं। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते आज हमने बहुत सारे नवजात शिशुओं का और गर्भवती माताओं का जीवन बचाया है। देश ने आज इतने वर्षों में जो IMR में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, MMR में सुधार किया है, उसमें UIP की बहुत बड़ी भूमिका है। और पहले UIP में जितने वैक्सीन होते थे, हमने उसमें 6 और जोड़े, 6 नए वैक्सीन को हमने UIP में इंट्रोड्यूस किया। और देश के अंदर पहले जब हमारी सरकार ने जिस वक्त कार्यभार संभाला, देश के अंदर जो टीकाकरण का, पूर्ण टीकाकरण का जो प्रतिशत होता था वो 85% होता था। लेकिन हमने इस पर तेजी से काम किया और आज मुझे आप सबके बीच ये कहते हुए बहुत गौरव होता है कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इस देश के अंदर आज 94% से ज्यादा बढ़ चुका है। और मध्य प्रदेश के अंदर यहां की सरकार ने बेहतरीन काम किया राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, और यहां पे जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है, संपूर्ण टीकाकरण कवरेज 93% से ज्यादा हो चुका है। यानी कितनी माओं का, कितने बच्चों का हम जीवन बचा रहे हैं आज इसके कारण। तो ये हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में उठाए गए कदम है। और हमारा मंत्रालय ईट राइट इंडिया कार्यक्रम चलाता है। यानी ईट राइट इंडिया के माध्यम से देश भर के नागरिकों को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सही आहार क्या है। उन्हें ऐसा आहार लेने की जरूरत है जो स्वच्छ है, जो सुरक्षित है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध है, जो मौसमी है, जो पोषण युक्त है और जो टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। ऐसा आहार लेने के लिए हम देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके लिए हम एक व्यापक संदेश लेकर जा रहे हैं आम जनता के बीच में। और आज भी आप सब जो यहां पर अतिथि बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूं कि आप भी अपने जीवन में इस मंत्र को लागू कीजिए। और वो मंत्र है, आज से थोड़ा कम। क्या कम? आज से थोड़ा कम। आज से थोड़ा तेल कम, थोड़ा चीनी कम, थोड़ा नमक कम। यह संदेश आज हम देश की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ओबेसिटी के खिलाफ, मोटापे के खिलाफ आह्वान किया है। पूरी दुनिया के लिए मोटापा, ओबेसिटी सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और हमारे देश के लिए भी। यानी 2050 तक 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार होने जा रहे हैं, ये हमारे एस्टिमेट्स हैं। आज देश के अंदर वर्तमान समय में देश की जो आबादी है हमारी महिलाओं की, 24% ऐसी महिलाएं हैं जो ओबेसिटी के से ग्रस्त हैं। 23% पुरुष हैं जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। और इसलिए मोटापे के खिलाफ इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10% हमारे दैनिक आहार में तेल हम कम कर लें, तो मोटापे के खिलाफ जो संकल्प देश ने लिया है उसको हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करती हूं कि मोटापे के खिलाफ, ओबेसिटी के खिलाफ इस लड़ाई में आप सब हमारा साथ दें और अपने आहार को संतुलित रखें। तेल कम, चीनी कम, नमक कम, इस मंत्र के साथ अपने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। जहां एक और हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं, वहीं जब देश की सेहत की बात आती है कि 2047 में देश की सेहत कैसी हो, तो हमारी सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि देश के आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा अफोर्डेबल हो, किफायती हो। एक आम नागरिक का स्वास्थ्य सेवा के लिए जेब से होने वाला जो खर्च है उसमें कमी आए, उसमें गिरावट आए। और 2047 का ऐसा भारत बनाने के लिए हमने एक नहीं अनेक प्रयास किए हैं। हमारी सरकार, ये मैं दूसरी बार, इस सरकार का तीसरा कार्यकाल है,
मैं पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, बीच में कॉमर्स इंडस्ट्री में चली गई, अभी तीसरे कार्यकाल में फिर स्वास्थ्य आ गया मेरे पास। तो जब मेरा पहला कार्यकाल था उस वक्त हमने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि एक आम नागरिक का, एक गरीब व्यक्ति का जेब से होने वाला खर्च कम हो और इस देश का कोई भी नागरिक पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रहने पाए। और इसके लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवर, जिसमें हमने पहले क्रम में देश के 55 करोड़ लोगों को शामिल किया, यानी जो बॉटम 40%, सबसे गरीब, सबसे हमारी वंचित जो 40% आबादी है, उसको शामिल किया। इसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए जो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आशा है, आंगनवाड़ी है, जो गांव गांव घूम के आम जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति चेतना लाती है, काम करती है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ऐसी 37 लाख आशा और आंगनवाड़ियों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया। 2024 का चुनाव लड़ने जब हम जा रहे थे, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने इस देश से वादा किया कि देश के बुजुर्गों की चिंता भी हमारी सरकार करेगी। और तीसरे क्रम में जब हमारी सरकार तीसरी बार गठित हुई तो आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा का दायरा हमने बुजुर्गों को, जो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उनको भी लाने का काम किया। और ऐसे 4.5 करोड़ बुजुर्ग इसका लाभ ले रहे हैं और बड़ी तेजी से इसमें बुजुर्ग अपने आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बना रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, बिना चिंता के, बिना फिक्र के इलाज हो रहा है। और इस बार का बजट आपने सुना, चौथे क्रम में हमने एक और कड़ी जोड़ी है और हमारी सरकार ने चिंता की है ऐसे लोगों की जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जिनके पास कम है, हमारे गिग वर्कर्स। 1 करोड़ ऐसे गिग वर्कर्स को हमने इस 5 लाख रुपए का, जो हमारा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, उसके दायरे में लाने का फैसला किया है। और अभी तक मुझे खुशी होती है ये कहते हुए आपके बीच में, 9.5 करोड़ लोग, जब से ये स्कीम हमारी लागू हुई है 5 लाख के मुफ्त इलाज वाली, 9.5 करोड़ लोग हैं जिनके हॉस्पिटल एडमिशंस इस योजना के, आयुष्मान योजना के तहत किए जा चुका है। और सरकार ने उसके लिए 1,33,000 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया है। तो आम आदमी की जेब से होने वाले खर्च को हमने कम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 4 करोड़ ऐसे हमारे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं। और देश में 9.5 करोड़ लोगों के हॉस्पिटल एडमिशंस हुए, जिसमें से 56 लाख केवल मध्य प्रदेश के लोगों के एडमिशंस हुए हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। और ये एक प्रयास है हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करने का। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अमृत फार्मेसी और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में जो हम फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक योजना चलाते हैं, वो योजना, और जो जिला अस्पतालों में हमने PPP मोड पर डायलिसिस केंद्र खोल रखे हैं, ये ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनके कारण आज आम आदमी का जेब से होने वाला खर्च काफी कम हुआ है। 2014 में जब हमने सरकार संभाली तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 63% हुआ करते थे। आज मुझे खुशी है 11 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों के चलते ये 63% से घटकर 39% पर पहुंच गया है। ये अफोर्डेबिलिटी की दिशा में उठाए गए हमारे कदम हैं। और इसी प्रकार 2047 का भारत कैसा हो, भारत की सेहत कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा हो, तो स्वास्थ्य हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं आजादी के 100 वर्ष बाद, तो हम ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि आज देश के अभी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, जहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और खास तौर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी उपलब्धता की चुनौती रहती है। 2047 में हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए
लेकिन अगर 2047 में ऐसा भारत नहीं चाहिए तो काम तो अभी से करना पड़ेगा, और काम हमने शुरू कर दिया। 2047 में हमारे देश के अंदर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो चिंता का विषय ना हो। देश के दूरस्थ, हार्ड टू रीच, सबसे ग्रामीण, सबसे पिछड़े आदिवासी इलाके में देश के कोने कोने में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हो, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हो, इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। और 11 वर्षों में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाकर खड़े किए। 2014 में देश के अंदर 387 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज हमारे पास 780 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, यानी 101% की बढ़ोतरी हुई है मेडिकल कॉलेजेस में। मध्य प्रदेश के अंदर हमने 14 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमारी सरकार आने के बाद। और अब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उसी लोकेशन पे नर्सिंग कॉलेजेस भी हमारी सरकार बनाने का काम कर रही है। एमबीबीएस की सीटें भी हमने बढ़ाई 130%। हमारे देश में 51,000 सीटें हुआ करती थी, हम बढ़ा के 1,18,000 के ऊपर ले गए। हमने पीजी की सीटें भी बढ़ाई, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हो इसके लिए। 31,000 हुआ करते थे, आज 76,000 प्लस हो गया, 138% की वृद्धि हुई। लेकिन यही नहीं रुके हैं, हमारी सरकार ने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की है कि 5 वर्षों में, हमारे तीसरे कार्यकाल में, हम 75,000 और नए एमबीबीएस और पीजी सीटों को ऐड करने का काम करेंगे। और इस पर तेजी से काम चल रहा है। सभी राज्य इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। तो ये हमारी कल्पनाओं का भारत है जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं। और मध्य प्रदेश के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही शहडोल से शुरुआत की थी। देश के लिए स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चुनौती है सिकल सेल एनीमिया, खास तौर से जो हमारे जनजातीय समुदाय होते हैं पिछड़े इलाकों में, वो इस बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि पूर्व की सरकारों ने उस पर जो दृष्टि डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली। हमारी सरकार ने इसकी भी चिंता की और देश के अंदर ऐसे 7 करोड़ लोग जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए हमने एक अभियान प्रारंभ किया। 2047 में हमें सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत चाहिए, यह भी हमारी सरकार का संकल्प है। और अभी तक बहुत तेजी से यह अभियान आगे बढ़ा है। 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का हमने लक्ष्य तय किया है। 5.8 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर 33 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं, जहां स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। राष्ट्र के इस संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ता से अपना कदम आगे बढ़ाया है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों के यहां पे स्क्रीनिंग का टारगेट था। मध्य प्रदेश ने 90% स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लिया है और 75% लोगों के सिकल सेल एनीमिया कार्ड्स वितरित भी कर दिए गए हैं। तो 2047 में ऐसा भारत हमें चाहिए। और एक अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं, भारत आज अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से बात करें तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन 3रे नंबर पे है। वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो दुनिया में 14वें स्थान पर है। और 190 देशों में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज अपनी दवाएं निर्यात कर रही है। इसी प्रकार मेडिकल डिवाइसेस, ये क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं, तेजी से आगे बढ़े हैं। और आज भारत के अंदर हमारी अपनी इंडस्ट्री जो हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस है, यानी जो हमारी एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, डायलिसिस मशीन है, हाई एंड जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस है, तमाम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं,
अल्ट्रासाउंड की मशीन से, ये सब कुछ आज भारत में बन रहा है, मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। 173 देशों में आज हमने मेडिकल डिवाइसेस भी भेजना शुरू कर दिया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे एक बेहतरीन फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम भी है, मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम भी है। 11 ऐसे यहां पर जिले हैं जहां पे हमारी फार्मा क्लस्टर्स हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी है और इंडस्ट्री का एक्टिव इंटरेस्ट भी है। 2047 का हमारा स्वप्न यह है कि भारत को ग्लोबल फार्मा पावर हाउस बनाना है, भारत को दुनिया के स्वास्थ्य संरक्षक के रूप में स्थापित करना है और भारत को ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस हब भी बनाना है। 2047 के इस सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं। भारत के इस बड़े संकल्प में, एक ग्लोबल फार्मा पावर हाउस बनने के संकल्प में, मेडिकल डिवाइसेस हब बनने के संकल्प में भी मध्य प्रदेश का योगदान हो सकता है, बढ़ चढ़ के हो सकता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं, स्वास्थ्य एक साझा मिशन है, एक साझा संकल्प है। महज सरकारी प्रयासों से 2047 के स्वस्थ भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता और हमारी सरकार ने राष्ट्र के प्रति हर संकल्प को जन भागीदारी से पूरा किया है और स्वास्थ्य के प्रति आम जनमानस जितना जागरूक होगा, भारत सरकार की स्वास्थ्य के प्रति जो सोच है वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, हमारा आम नागरिक हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, हम सबको मिलकर इस साझा संकल्प के प्रति अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना है। आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसकी प्राथमिकता है स्वास्थ्य। हमारे लिए स्वास्थ्य कोई कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अभूतपूर्व पहल की है। देश के स्वास्थ्य के परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी हमको ट्रैकोमा फ्री होने का हमें सर्टिफिकेट मिलता है, कभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो आती है उसमें भारत किस तरीके से इंसिडेंसेस में डबल रेट ऑफ डिक्लाइन है, ग्लोबल डिक्लाइन से ज्यादा है, इसकी चर्चा होती है। यानी भारत के प्रयास हर दिशा में आज दुनिया में सराहे जा रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में भी भारत की साख बढ़ी है। हमारे प्रयासों को मान्यता आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मिल रही है और हम सब मिलकर अगर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक स्वस्थ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूं आपके धैर्य के लिए और अमर उजाला को बधाई भी देती हूं और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए उनका पुनः आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।